नमस्कार दोस्तों, न्यू एग्जाम में आपका स्वागत है। हेल्पर 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको रिजल्ट के बारे में पहले सूचना दे देता हूं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूरी सूचना आपको ऑफिशियली दूंगा। तो दोस्तों, रिजल्ट के बारे में सूचना ये है कि रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं है, इसका कारण है चुनाव आयोग के द्वारा जो आचार संहिता लगाई गई है उसके कारण रिजल्ट अभी तक नहीं है। और आचार संहिता से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ। आचार संहिता के कारण रिजल्ट घोषित नहीं किया गया और इसके लिए जो विज्ञापन है वो जो पहले राजस्थान चुनाव आयोग को JVNL के द्वारा सौंपा गया और उसके बाद वहाँ से इसे मंजूरी मिल चुकी है और अब वो ज्ञापन है वो जो दिल्ली चुनाव आयोग है उसे भेज दिया गया है। और जैसे ही वहाँ से 2 से 4 दिन के अंदर मंजूरी मिल जाएगी और ये रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए आवश्यक होंगे। तो मैं आपको पहले जो विज्ञप्ति है वो दिखा देता हूँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कितने गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट लिमिटेड ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, यानी 1.5 गुना अभ्यर्थी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। 1.5 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ये स्पष्ट विज्ञप्ति में कहा गया है। अब बात कर लेते हैं, ये इंग्लिश में बहुत बड़ा मैटर दिया गया है और इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सीधे बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ई रिसिप्ट होनी चाहिए फीस की, और इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूज है कि ये ई रिसिप्ट कौन सी होती है और फीस की ई रिसिप्ट कौन सी होती है। तो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था तब आपको जो फॉर्म दिया गया था वहाँ पर आपने फीस पेमेंट जो यूमित्रा से अगर आपने फॉर्म अप्लाई करवाया था तो उसने किस माध्यम से फीस पेमेंट की थी, नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक चालान के माध्यम से, या लगभग यही होगा, ऑफलाइन माध्यम से तो आजकल करते ही नहीं है। तो उसकी रसीद है, उसके अंदर आपको दे दी गई होगी। रसीद का मतलब है कि उसके फार्म के प्रिंट में ही एक नीचे बॉक्स होगा और जिसमें लिखा होगा कि इतनी फीस है और इस माध्यम से और इस नंबर के द्वारा, इस टोकन के द्वारा आपको वो फीस जमा कराई गई है। तो ये होती है ई रिसिप्ट। बहुत सारे कमेंट ई रिसिप्ट के बारे में आ रहे थे मुझे। और उसके बाद 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए जिसमें जन्म डेट होती है। जन्म डेट के समर्थन में 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी अति आवश्यक है और ये 10वीं बेस पर भर्ती थी। और इसके अलावा अगर आपके पास जैसे 12वीं की है या ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी आपके पास डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, और वही आपको उपस्थित करवानी होगी। और अगर आपने फॉर्म भरते वक्त अगर डिग्री भरी थी तो वो उपस्थित आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास अगर आपको आरक्षण लेना है जैसे OBC का, SC का, ST का, तो आपके पास आरक्षण के समर्थन में जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जाति से संबंधित आरक्षण लेने के लिए OBC का जाति प्रमाण पत्र या SC का या ST का जो भी है, या अगर आप अन्य पिछड़ा मतलब वर्ग से आते हैं या आप जो आरक्षित की क्षेत्र है राजस्थान के वहाँ से आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी आपको पास MBC का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात होती है जो एक सर्विसमैन है या जो स्पोर्ट्स कोटा का आरक्षण जो लेना चाहते हैं उनके लिए एक सर्विसमैन का प्रमाण पत्र या स्पोर्ट्स का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी शादी हुई तो विवाह का प्रमाण पत्र भी उपस्थित करवाना होगा। और ये है इम्पोर्टेंट बात। और TSP एरिया के आपको बता दिया, TSP एरिया से संबंधित अगर आप है तो आपको पता है कि राजस्थान में TSP और नॉन TSP अलग अलग डिवीजन किया गया है, उस हिसाब से आरक्षण भी है और उस आरक्षण को लेने के लिए आपको उसका प्रमाण पत्र भी उपस्थित करवाना होगा। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एडमिट कार्ड की स्लिप जो आपको दी गई थी जब आपने पेपर एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से आपको एडमिट कार्ड से निकाल कर एक स्लिप दी गई थी और वो है आपको उपस्थित करवानी होगी परीक्षा के संबंधित। तो उसमें जो परीक्षा के कोड है उससे संबंधित उसमें लिखा है, उसी कारण उसको मांगा गया है। और उस पर स्पष्ट लिखा भी है वो आपको एडमिट कार्ड स्लिप पर स्पष्ट लिखा गया है कि यह स्लिप आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़रूर ले जानी है। तो ये प्रमुख डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको अगर कोई कन्फ्यूज है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।